रुचि रखने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में परमात्मा दैवी संपदा में आने वाले मनुष्य अथवा योगी की चर्चा कर रहे हैं। वह मनुष्य जो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, जो अपने कर्मेंद्रियों के भोगों में लिप्त होकर उसमें खो नहीं जाता, वही मनुष्य सही मायने में दैवी संपदा में आने के योग्य है। पर हम ऐसा कैसे बन सकते हैं? आइए देखते हैं 47वें। श्रीमद् भगवत गीता का हर शब्द मनुष्य मात्र के लिए बहुत बहुत कल्याणकारी है। एक एक श्लोक पढ़कर चित्त आनंद से भर जाता है। यदि कोई समस्याओं से घिरा हुआ मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता का 10 मिनट भी अध्ययन कर ले तो उसका चित्त शांत हो जाएगा, उसको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ऐसी एक सुंदर गॉडली गिफ्ट हम सभी के पास उपस्थित है, जिसकी कीमत भी शायद सभी पुस्तकों से कम है। ज्ञान का अथाह भंडार और मुफ्त, कितनी सुंदर बात है। परंतु अनेक भारतवासी, संसार के अनेक लोग इस ज्ञान के अक्षय भंडार का लाभ नहीं उठा रहे हैं। चलें फिर से हम 16वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक की तरफ, जिसमें भगवान देवी संपदा का वर्णन कर रहे हैं। आसुरी संपदा की बात तो हम पीछे करेंगे, जिसमें हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने अंदर से बुराइयों को कैसे निकाल फेंकें। पर पहले देवी संपदा से युक्त जो मनुष्य है उसके क्या लक्षण होंगे। कई लक्षणों की चर्चा अब तक भगवान ने की है। उनका चित्त कैसे शांत होगा, वो दूसरों को कष्ट नहीं देंगे, वो दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, वो मैंपन के फीलिंग्स से पूरी तरह से मुक्त होंगे। अब एक बहुत सूक्ष्म बात कही गई है कि विषयों से कर्मेंद्रियों का संयोग होने पर भी वो उनमें आसक्त नहीं होंगे। हमारी एक कर्मेंद्री है, ज्ञानेंद्री भी उसे कहा जा सकता है, जिह्वा। हम स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन से संयोग होता है हमारी जीभ का, और हम सब जानते हैं कि फिर हम उस भोजन में आसक्त हो जाते हैं। हमें इच्छा होती है बस यही भोजन चाहिए, ऐसा ही अच्छा रोज होना चाहिए। जीभ के अधीन हो जाता है मनुष्य। मनुष्य जो जीभ का मालिक है, जिसके कंट्रोल में है जिह्वा, कर्मेंद्रियों का जो राजा है, वो कर्मेंद्रिय के वश हो जाता है। आंखें कोई बहुत सुंदर सीन देख लें, संयोग हो जाए आंखों का किसी सौंदर्य से, फिर आंखों को वही सौंदर्य प्रिय लगता है। उस सुंदरता को देखकर हमारे नैन और मन बहुत सुखद फीलिंग करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है, उनमें मनुष्य आसक्त हो जाता है। कान भी हमारी ऐसे ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री हैं, उनसे हम कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सुनते हैं, उनसे भी हम आसक्त हो जाते हैं। आजकल जैसे इसका बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है टीवी। टीवी देखकर, आँखों से, कानों से सुनकर मनुष्य उसमें आसक्त हो गया है, और उसके बिना मनुष्य का मन ही नहीं लगता है। यदि आज संसार से टीवी लुप्त हो जाए, कंप्यूटर लुप्त हो जाएं, और ये जो आजकल की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें चली हैं, कैलकुलेटर ही लुप्त हो जाए, तो लोग अपने को बड़ा असहाय अनुभव करेंगे। लोगों को लगेगा उनका तो सब कुछ चला गया, अब उनके पास तो काम करने की क्षमता ही नहीं रही। अर्थात इन सब साधनों के मनुष्य अधीन हो चुका है, इनमें आसक्त हो चुका है। लेकिन जो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य होगा, वो इन सभी साधनों का उपयोग करते हुए, अच्छा भोजन खाते हुए, अच्छे वस्त्र पहनते हुए, सौंदर्य को निहारते हुए, निमित्त भाव से ही उनका रस लेगा। उनके रस में ऐसा महान पुरुष कभी भी आसक्त नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है मन की। वास्तव में ये योगियों की स्थिति है। आम व्यक्ति तो
जिस चीज़ का भी उपयोग करेगा, जो भी खाएगा उसमें आसक्त हो जाएगा। कभी कभी तो आसक्ति बस ज़्यादा खा लेगा, उसके बाद हाजमोला खाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो हम सभी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएं। आगे बढ़ते हुए तीसरे श्लोक में भगवान दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उनमें तेज होगा, क्षमा होगी, धैर्य होगा, अंदर बाहर की शुद्धि होगी। तेज। आज यदि संसार में सभी के चेहरों पर आप दृष्टि डालें, बैठ जाइए कहीं और सबके चेहरे देखो, भिन्न भिन्न भाव आपको सभी के चेहरों पर दिखाई देंगे। रौनक तो बहुत कम लोगों के चेहरों पर झलकती है। तेज जो एक बहुत सूक्ष्म चीज है, जो केवल पवित्र आत्माओं के चेहरे पर ही चमकती है, उसका तो प्राय आप लोभ ही देखेंगे। आप एक बच्चे को देखिए, एक पवित्र कन्या को देख लीजिए, उनके चेहरे पर आपको तेज दिखाई देगा। ऐसा ही तेज सभी मनुष्यों के पास है, लेकिन विषय विकारों में, काम, क्रोध, अहंकार में पड़कर मनुष्य ने अपना ये तेज नष्ट कर दिया है। हम पुनः तेजवान बने, पवित्रता को अपनाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें, अपने चित्त को खुशी और आनंद से भरें, तो हमारे चेहरे पर भी चमकता हुआ तेज सभी को दिखाई देगा। दूसरी बात है क्षमा। ये एक ऐसा शब्द है, ये ऐसी धारणा है जिसका पालन कुछ महान लोग, कुछ साधु संत, कुछ बड़े बड़े सम्राट राजन करते आए, और उन्हें महसूस हुआ कि क्षमा भाव हर जगह उचित नहीं है, उन्हें क्षमाशील नहीं होना चाहिए। एक और भगवान कह रहे हैं कि क्षमाशीलता दैवी संपदा से युक्त मनुष्य का लक्षण है। जो महान है वो क्षमाशील होगा, जो शक्तिशाली है वही क्षमाशील होगा। इंग्लिश में तो कहावत है, फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट रिवेंज, अर्थात फॉरगिवनेस इज ए वे टू टेक रिवेंज, नोबल वे टू टेक रिवेंज। किसी से बदला लेना है तो उसे क्षमा कर दिया जाए। महाभारत में आपने कई ऐसी कहानी पढ़ी, शास्त्र पुराणों में ऐसी कई कहानियां आ गई कि शत्रु को पकड़ लिया। जरासंध लगभग मरने वाला था, बलराम की गदा से श्री कृष्ण ने उसको रोक दिया, जीवन दान दिया, क्षमा दान दिया कि नहीं, इसको जीवन दान दो। बहुत लज्जित हुआ जरासंध, उसको लगा कि मृत्यु उचित थी इस क्षमादान से। तो क्षमादान देना शक्तिशाली, महान, जो बहुत ऊंचे विचारों के लोग हैं उनका गुण होता है। कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है, हम उसे क्षमा कर देते हैं, दूसरी बार गलती करता है फिर क्षमा कर देते हैं, तीसरी बार गलती करता है फिर क्षमा कर देते हैं। कभी कभी हमारी क्षमाशीलता का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को क्षमादान दिया और परिणाम क्या हुआ। इसलिए हमेशा विचार पूर्वक तय कर लेना चाहिए कि कभी किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान न दिया जाए बार बार जो दुष्ट है, किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान न दिया जाए जो अंदर शत्रु भाव रखता है। हाँ, किसी से इमोशनली गलती हो गई, भूल से अचानक गुस्सा आ गया और कोई गलती हो गई, उसे क्षमा कर देना एक दो बार, ये हमारी महानता होगी, ये हमारे शक्तिशाली होने का प्रूफ होगा। लेकिन दुष्टों को क्षमा करना हानिकारक हो सकता है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। बात केवल पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की नहीं, ऐसे अनेक हमारे इतिहास में उदाहरण हैं जहाँ राजाओं ने दूसरे राजा को बार बार क्षमादान दिया और वो राजा बार बार आक्रमण करता रहा और अंत में क्षमादान देने वाले को उसने नष्ट ही कर दिया। ऐसे अविवेकी मनुष्य, आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य
जो दूसरों की महानताओं को महानता नहीं समझते, जो किसी के उपकार को उपकार नहीं मानते, जो दूसरों की अच्छाइयों में भी बुराई देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्षमादान देना अज्ञानता मानी जाएगी। तो हम पात्र की पहचान करें, किसे हमें क्षमादान देना है, किसे सिखाना है, किसे दंडित करना है। इस तरह हम जजमेंट करें, परख लें और फिर क्षमाशील बने। लेकिन जो संत पुरुष होते हैं वो स्वभाव से ही क्षमाशील होते हैं। वो किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, वो किसी को दंड भी नहीं देते। वो तो इतने क्षमाशील होते हैं कि चित्त में भी दूसरों के लिए कल्याण की भावना ही रखते हैं। ये तो इस संसार के कुछ चुने हुए महान पुरुषों के ही लक्षण दिखाई देंगे। देवी देवताओं में भी जो सबसे महान होंगे उनके ही ये लक्षण दिखाई देंगे। धैर्य, दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति बड़ा ही धैर्यवान होगा। पेशेंस उसका स्वभाव होगा। वो छोटी छोटी बातों में उतावलेपन में नहीं आएगा। जो व्यक्ति अधैर्य वाले होते हैं, उतावलेपन से कार्य करते हैं, उनसे प्राय गलती होती हैं। वो उतावलेपन से काम करने के बाद हमेशा ही पछताते रहते हैं। हमें याद रखना है, उतावलेपन से किया गया कोई भी कार्य आपको पश्चाताप दे सकता है। आप गलत काम कर सकते हैं, इसलिए धैर्य धारण करें। धैर्यता का अर्थ कोई ये नहीं कि हम लेजी हो जाएं, हम ठंडे हो जाएं, हम धीरे धीरे काम करें, हम काम चुस्ती से करें। चित्त में धैर्यता धारण करें, चित्त को शांत करें, शरीर को, कर्मेंद्रियों को एक्टिव करें। चलना भी हमारा धैर्य युक्त हो, बोलना भी हमारा धैर्य युक्त हो, सोचना भी हमारा धैर्य युक्त हो। सबसे इम्पोर्टेंट है सोचना। जो व्यक्ति सोचने को ही धैर्य से युक्त कर देगा, उसका बोलना भी धैर्य संपन्न हो जाएगा। उसके सभी कर्मों में, उसके जीवन में धैर्य एक सद्गुण के रूप में समा जाएगा और वो अपने जीवन में बहुत सफल होगा। जो दैवी संपदा से युक्त है वो बाहर की शुद्धि भी रखेगा और अंदर की भी। बाहर की शुद्धि कई लोग रखते हैं, कई ऐसे पंडित ब्राह्मण आपने देखे होंगे, उन्हें यदि कोई छू भी दे तो स्नान करते हैं, पानी मिलता हो या ना मिलता हो, चाहे अकाल पड़ रहा हो। ये तो हुई छुआछूत की बीमारी। ऐसा सेंसिटिव हमें नहीं होना है। बाहर की शुद्धि अर्थात हम स्वच्छ कपड़े पहने, हम स्नान करें। सोच जाने के बाद तो स्नान अवश्य करना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, क्योंकि शौचालय में बैड जर्म्स हमारे शरीर पर, हमारे वस्त्रों पर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। उनको लेकर हम यदि भोजनालय में चले जाते हैं, भोजन करते हैं, तो ये गंदगी हमारे अंदर प्रवेश कर लेती है, जो मन को भी मैला करती है और शरीर में भी अनेक रोगों की उत्पत्ति करती है। हम बाहर की शुद्धि अपनाएं, अपने घर को साफ रखें, अपने किचन को साफ रखें, अपने बर्तनों को साफ रखें, अपने वस्त्र और बिछौने को साफ रखें, अपने कमरे को भी साफ रखें। देखो लोग क्या करते हैं कि कुत्ता भी यदि कहीं बैठता है तो पूंछ से झाड़ू लगा लेता है। तो हम तो बुद्धिमान मनुष्य हैं, हम क्यों न अपने चारों ओर स्वच्छता रखें। स्वच्छता में सुंदरता है। लोग तो इतने तक कहते हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता का स्थान भगवान के बाद कर दिया लोगों ने। पहले सत्यता को कहते थे, सत्यता ही परमात्मा है। स्वच्छता सत्यता के बहुत समीप है। तो पहले हम बाहर की शुद्धि भी अपने चारों ओर अपनाएं। ऐसा नहीं हो भोजन कर लिया और मुंह भी साफ न किया। स्वच्छता भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि हम बाहरी रूप से स्वच्छ होते हैं तो आंतरिक स्वच्छता पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक स्वच्छता, विचारों की पवित्रता, विचारों की श्रेष्ठता, विचारों की महानता, विचारों में उदारता, विचारों में सरलता। हम अपने चित्त को भी शुद्ध करते चलें। ये हैं सभी दैवी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षण। आज बहुत सारे लोग जो थोड़े बड़े हो गए, मैं बहुत ओपनली बोलूं, साधु संत महात्मा भी
अपने में पूज्यता का भाव रखते हैं। अपनी पूजा भी कराते हैं, गुरु पूजा तो गुरु पूर्णिमा के दिन होती ही है। परंतु भगवान कह रहे हैं जो दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति है उसमें पूज्यता का अभाव होगा। यदि शिष्य लोग हमारी पूजा कर भी रहे हैं, यदि शिष्य लोग हमें पूज्य भाव से महान दृष्टि से देख भी रहे हैं, तो हमें अपने अंदर पूज्य भाव नहीं रखना चाहिए। हम पूजा के योग्य हैं, हम बड़े हैं, हम इनसे महान हैं, ये भेदभाव का भाव दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति का लक्षण नहीं है। हम जितने महान बने उतने ही नम्र चित्त बने। भगवान के बारे में, उसकी महिमा के बारे में आपने सुना है, वो निराकार भी है और निरहंकार भी है। निरंकार और निरअहंकारी है वो। जो सबसे बड़ी सत्ता है उसे अपनी सत्ता का अभिमान नहीं। जो सबसे अधिक बुद्धिमान है उसे अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं। जो गुणों का सागर है उसे अपने गुणों का अभिमान नहीं। तो जब हमारा परम पिता संपूर्ण निरहंकारी है, हमने उसे देखा, जब वो इस साकार सृष्टि में आता है तो कहता है तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे पैर भी नहीं छुओ, तुम तो मेरे सिर के ताज हो, तुम तो मेरे नैनों के नूर हो। भगवान ऐसी भाषा बोले और मनुष्य कहे दंडवत प्रणाम करो, पैरों में ही बैठे रहो, पैर पकड़ कर बैठ जाओ, ये पूज्य होने का भाव या अभिमान होता है। हम निर्माण चित्त बने, भगवान के बच्चे हैं, भगवान से सीखें कि जैसे वो महान होते हुए संपूर्ण रूप से निर्माण है, वैसे ही हम भी बन जाएं। तो हमारे अंदर पवित्रता का भाव बढ़ता चले। जहाँ पवित्रता है वहाँ पूजा स्वतः ही होती है। देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, शिव शक्तियों की पूजा हम करते हैं, देवियों की हम पूजा करते हैं, क्योंकि वो योग्य हैं। परंतु हमें याद रखना चाहिए, जिस मनुष्य का शरीर पतित तत्वों से बना है, जिसने काम युक्त स्त्री पुरुष के गर्भ से जन्म लिया है, उसके शरीर की पूजा नहीं हो सकती। ये एक इटर्नल विधान है इस सृष्टि चक्र का। हम इस पर ध्यान दें और पूज्य भाव का त्याग कर दें। जो दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति है, वास्तव में उसके चित्त में किसी के लिए भी शत्रु भाव नहीं होता। इस संसार में तो आज हर एक व्यक्ति के साथ शत्रुओं की संख्या बहुत है। हर व्यक्ति महसूस करता है उसके मित्र कम और शत्रु बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो मैं ये भी कहूँगा कि हमें अपने आचरण पर, हमें अपने कर्मों पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हमारे शत्रुओं की संख्या घटे, मित्रों की संख्या बढ़े। फिर भी यदि कोई हमसे शत्रुता रखता है तो हम उसके प्रति शत्रु भाव न रखें। जितनी बार हम ये सोचेंगे ये हमारा शत्रु है, उसकी शत्रुता बढ़ती जाएगी। सूक्ष्म वाइब्रेशंस का ये इफेक्ट होगा। जितनी बार हम सोचेंगे ये तो एक आत्मा है, हमारी है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, दूसरे व्यक्ति के अंदर से शत्रु भाव कम होता जाएगा, मित्र भाव बढ़ता जाएगा। तो विचार पूर्वक अपने अंतर में झांकते हुए सभी अपने को चेंज करें। यदि हमारे अंदर दूसरों के प्रति शत्रु भाव होगा, ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे निंदक हैं, ये हमारा बुरा चाहने वाले हैं, तो हम घर में बैठे बैठे यूं ही बिना मतलब ही अशांत होते रहेंगे। हमें अपने जीवन को शांति का भंडार बनाना है। हमें अपने जीवन को प्रेम से ओतप्रोत करना है। हम अपने चित्त में सभी के लिए प्रेम भाव पैदा करें। उसका सिंपल तरीका है, हम ये जान लें कि संसार के सभी मनुष्य चेतन आत्माएं हैं, उनके अंदर आत्मा विराजमान है। सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा के हम भी बच्चे, वो भी बच्चे। ये संसार हमारा एक बहुत सुंदर और विशाल परिवार है। ऐसी भावना रखने से हमारे चित्त में दूसरों के लिए प्यार पैदा हो जाएगा,
शत्रु भाव समाप्त हो जाएगा और हम बहुत खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। शत्रु भाव रखने से हमारी खुशी जाती रहेगी। हम सोच सोच कर ही अपने मन को मैला करते रहेंगे, भारी करते रहेंगे। इस तरह हम सभी दैवी संपदा की ओर बढ़ें। फिर से याद दिला दें, दैवी गुणों के बीज हमारे अंदर हैं, हमें उन्हें पनपने देना है, उन्हें अंकुरित करना है, उन्हें बाहर निकालना है और अपने इस जीवन को दैवी गुणों से युक्त बनाना है, ताकि जिन देवी देवताओं की हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं वैसा ही जीवन हमारा भी बन जाए, हम भी पूज्य हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं। जब हम में से कुछ लाख आत्माएं, थोड़ी करोड़ आत्माएं ऐसी दैवी संपदा से युक्त हो जाएंगी तो ये संसार शीघ्र ही स्वर्ग बन जाएगा। आसुरी संपदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों के भोगों से उपराम रहता है, जो कर्मेंद्रियों से कार्य करके भी उनमें आसक्त नहीं रहता, उनसे निर्लिप्त रहता है, वही मनुष्य सही मायने में दैवी संपदा में जाने के योग्य है। तो क्यों न हम भी ऐसी ही अच्छी धारणाएं अपने जीवन में धारण कर इसी दैवी संपदा में जाने के योग्य बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब मुझे सबको गले लगाए, आशा के बनकर मोती, प्यार में फैलाए ज्योति। अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन। The children of the ocean of love, and peace is our religion. We are the children. Peace is our religion, and the land of peace is our home.
सफर है। रास्ते मुश्किल भी सही, हौसले गर है बुलंद, तो मंजिलें फिर दूर नहीं। Peace is our religion, and the land of peace is our home. अमन हमारा धर्म है, अमन हमारा वतन है। Peace is our religion, and the land of peace is our home. अमन हमारा